हेलो बच्चों इस कविता के पहले अभी मैंने आप लोगों को गीत गाने दो कविता के विषय में बताया जो निराला जी द्वारा रचित था। सरोज स्मृति कविता निराला जी द्वारा रचित है। बच्चों, इस सरोज स्मृति में कवि ने क्या बताया है, इसका पाठ परिचय हम जानेंगे। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगता पुत्री सरोज पर केंद्रित है। जो सरोज स्मृति कविता है बच्चों, वो उनकी पुत्री, जो पुत्री मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, जिस पुत्री का नाम सरोज है, उस पर केंद्रित है। इसीलिए इस पाठ का नाम सरोज स्मृति पड़ा। उसकी स्मृति की याद में उन्होंने ये कविता लिखी है। यह कविता नौजवान बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। जब उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई तो उनके पिता कौन है बच्चों? निराला जी। वह विलाप कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से वो विलाप कर रहे हैं। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। बेटी के रूप में पत्नी का रूप दिखाई पड़ता है। अपने जो बेटी का रूप वो देखते थे, वो किस में देखते थे? पत्नी के रंग रूप में देखते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनकी पुत्री अभी भी जीवित है, ऐसा वो सोचते थे, जिसका चित्र निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। वे बहुत कुछ सोच करके विलाप कर रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री का जब विवाह करता तो मैं ऐसा कार्य करता, वैसा कार्य करता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए अपने आप को भाग्यहीन पिता बता रहे हैं। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्षों से भरा हुआ दिखाई देता है। तभी तो उन्होंने इस कविता का रचना किया। उनके लिए दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कहने का मतलब इनकी कविता में ज़्यादातर करुणा रस का भाव देखने को मिलता है। इनकी कविता जो की है बहुत ज़्यादा दुखों पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता के बारे में जानेंगे। कविता की पंक्तियाँ हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्री की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग, न नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर 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 थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। ये क्या थी बच्चों? पंक्तियाँ थी जो उनके द्वारा रचित है, निराला जी के द्वारा रचित है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर विशेष लिखते हैं। चलिए कविता की व्याख्या के विषय में आप लोगों को बता रही हूँ। कवि निराला क्या कहते हैं? कवि निराला की पुत्री के विवाह समारोह का आयोजन पूरी तरह से नई पद्धतियों से आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की जो विवाह का आयोजन किया था, बड़े अच्छे तरीके से नई पद्धति के अनुसार उन्होंने किया था। विवाह के अवसर पर उनकी पुत्री के ऊपर मंगल कलश के पवित्र जल को डाला जा रहा था। जब शुभ कार्य होता है तो मंगल कलश का जल भी डाला जाता है। उस समय उनकी पुत्री उन्हें देखकर मंद मंद हंस रही थी। ऐसा लग रहा था उनकी पुत्री उन्हें देख कर मन ही मन मुस्कुरा रही है, मानो वह अपने पिता से कुछ कहना चाहती थी। मुस्कुरा करके वह अपने पिता से कुछ कहना चाहती थी, जिससे उनके होठों में बिजली के समान कंपन उत्पन्न हो रहा था। उसे ऐसे देखकर लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। उसकी हंसी को कवि ने क्या बताया? उसकी हंसी को कवि ने बादलों से आच्छादित आकाश में विद्युत की चमक के समान बताया है। उसकी हंसी को कैसे बताया बच्चों? आकाश में चमकती हुई बिजली के समान बताया है। ऐसा लग रहा था मानो उसके प्रसन्न अधरों के कंपन में बिजली की चमक फंस गई हो। होठों के बीच में ऐसा लग रहा था कि बिजली की चमक फंस गई है। उसके हृदय में उसके प्रीतम की सुंदर छवि बसी हुई थी।